नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया वाली खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन स्थल से हटाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दोनों नेताओं ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर चोट बताते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज हो गई है। सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके समर्थन में लगातार छात्र, युवा और कई सामाजिक संगठनों के भी लोग जुट रहे थे। अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने धरना स्थल से अन्य प्रदर्शनकारियों को भी हटाना शुरू कर दिया। इसी कार्रवाई को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की दमनकारी राजनीति के कारण भारत की लोकतांत्रिक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी दुनिया में भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि कार्रवाई के दौरान सादी वर्दी में पहुंचे लोग कौन थे। उन्होंने मांग की कि ऐसे लोगों की पहचान सार्वजनिक की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का इलाज न्यायिक निगरानी में कराया जाना चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस समय भाजपा सरकार को संदेह की नजर से देख रही है। साथ ही सपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में भाजपा की विचारधारा पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने ना कभी महात्मा गांधी में विश्वास किया और ना ही उनके गांधीवादी तरीकों को अपनाया। उनके अनुसार भाजपा की राजनीति संवाद की नहीं बल्कि विवाद की राजनीति है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच समाज में दरार पैदा करने वाली है और जहां भी एकता, सौहार्द और लोकतांत्रिक आंदोलन दिखाई देते हैं वहां सरकार उन्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आज का समय बदल चुका है और नई पीढ़ी डिजिटल माध्यमों से एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करना जानती है। उन्होंने कहा कि विचारों की लड़ाई अब केवल सड़कों तक सीमित नहीं है बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग अपनी बात प्रभावी ढंग से रख रहे हैं। उनके मुताबिक वैचारिक क्रांति का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। वहीं मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने भी एक्स पर लगातार 2 पोस्ट कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सबसे पहले कहा कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलने जैसा कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और ये तानाशाही का उदाहरण है। इसके कुछ ही मिनट बाद डिंपल यादव ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाने जैसा है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था। समय के साथ इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल होने लगे। इस दौरान आंदोलन की दिशा को लेकर भी अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अनशन के दौरान कई विपक्षी नेता भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। डिंपल यादव भी हाल ही में जंतर मंतर पहुंची थी और उन्होंने वांगचुक से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया था। सोनम वांगचुक को हटाने की कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी से लोकतंत्र, संविधान और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर हमला बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार बहस जारी है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से और अधिक गर्मा सकता है क्योंकि विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।